हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेक्यूबाइटिस अल्सर। डेक्यूबाइटिस अल्सर्स जो है उनको बेड सोर के नाम से भी जाना जाता है और किसी भी एग्जाम के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट करे जाते हैं। तो आज इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं रेगुलरली वैकेंसी से रिलेटेड कुछ क्वीज और बहुत सारी नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स को रेगुलरली वहां पे पोस्ट करती रहती हूँ। और आपके अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेक्यूबाइटिस अल्सर या बेड सोर्स जो होते हैं वो होता क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स। ठीक है, इनको इन तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है। द क्लाइंट लाइंग ऑन द सेम पोजिशन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कॉज दिस। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो पेशेंट है अगर वो लॉन्ग टाइम तक किसी एक ही पोजीशन के अंदर है तो उस टाइम पे उस कंडीशन से पेशेंट के अंदर क्या होगा, बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि कोई बेड रिडन पेशेंट्स है ना। जैसे कि कोई आईसीयू है, आईसीयू के अंदर कोई बेड रिडन पेशेंट है, वेंटिलेटर्स वाले और ये सारे जो पेशेंट्स हैं, तो उनमें क्या होता है, इन सारे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली लाई करने से, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कंटिन्यूसली लाइंग इन सेम पोजीशन। ठीक है, एक ही पोजीशन में रहने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट के अंदर उस एरिया पे क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। ठीक है, और प्रेशर भी कौन सा होगा, जो बोनी पार्ट होगा उस पे। ठीक है, प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस, जो बोनी पार्ट होगा जहां बोन वाला पोर्शन होगा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अल्टीमेटली प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी उस एरिया की। ठीक है, उस एरिया की ब्लड प्रेशर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, सेल और टिश्यू की डेथ हो जाएगी, है ना। सेल और टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस की कंडीशन भी बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, नेक्रोसिस। ठीक है, और उसी नेक्रोसिस से आगे जाके क्या हो जाता है, वुंड, और उसी वुंड को हम बोलते हैं बेड सोर। अब इसको देखिए, हम कुछ यहाँ पे जो एक डायग्राम है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि बेड सोर एक्चुअली होते कैसे हैं। यहाँ देखिए कि पेशेंट जो है वो क्या है, सेम पोजीशन के अंदर है, या तो वो सुपाइन है या वो लेटरल है या फिर वो क्या है, प्रोन पोजीशन में। तो जब जब वो जहां जैसे लेटा हुआ है या जो उसकी पोजीशन है, तो जो प्रेशर पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, सुपाइन पोजीशन के अंदर बैक ऑफ द हेड है। ठीक है, शोल्डर का बोनी प्रोमिनेंस है, एल्बो है, बटक है, हिल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नेक्रोसिस और वुंड की कंडीशन अराइज हो रही है, और उसी वुंड को हम क्या बोल रहे हैं, बेड सोर बोल रहे हैं। अगर हम कॉजेज की बात करें कि बेड सोर के कौन कौन से कॉजेज है, तो फर्स्ट कॉज तो हमने देखा था कि प्रेशर की वजह से। सेकेंड है मॉइस्चर। ठीक है, लॉन्ग टर्म उसी पोजीशन में रहने की वजह से क्या होगा, स्वेटिंग वगैरह से जब मॉइस्चर होगा तो वो भी आगे जाके वुंड करने में वुंड का एक कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। ठीक है, कि अगर वो जो साइट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, रब हो रही है, तो वहां पे फ्रिक्शन अराइज होगा। ठीक है, और क्या होगा, जैसे कि ये ये तो हो गई बॉडी और ये हो गया बेड, तो इनके बीच में जब भी फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्किन है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है शेयरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए मेन चीज है, लोकलाइज्ड कॉज ऑफ बेड सोर इज इस्चीमिया या इस्चीमिया, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है कि बेड सोर का लोकलाइज्ड कॉज कौन सा है, इस्चीमिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है माल न्यूट्रिशन, जैसे कि
विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, जिससे क्या होगा, वुंड में हीलिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो सारे जो होंगे, माल न्यूट्रिशन भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है अनहाइजीनिक कंडीशन। ठीक है, पेशेंट जो है या क्लाइंट है या कोई भी पर्सन है, अगर लॉन्ग टाइम तक बेड में है और या व्हील चेयर पे है और उसका जैसे मोशन पास हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है और उसको क्लीन नहीं करा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे उस अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बेड सोर हो सकता है। नेक्स्ट है इलिटरेसी। अब इलिटरेसी का मतलब क्या होता है कि पता ही नहीं है, जो पेशेंट्स है उनके रिलेटिव्स को पता ही नहीं है कि अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम तक इसी पोजीशन में रहेगा तो क्या उसका फर्क आ सकता है, पेशेंट को कैसे वो हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे इलिटरेसी मतलब कि हमें पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सुपाइन पोजीशन की। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, तो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे। सबसे फर्स्ट होगा ऑक्सीपिटल, देन स्केपुला, एल्बो, सेक्रम, हील ऑफ द फीट। ये सारे किस में होंगे, सुपाइन पोजीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल पोजीशन। लेटरल मतलब कि साइड लाइन पोजीशन, है ना, लेटरल को हम क्या बोल रहे हैं, साइड लाइन पोजिशन। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे, ईयर, चिक्स, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर। ठीक है, शोल्डर का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इलियक क्रेस्ट, नेक्स्ट है साइड ऑफ द नी। ठीक है, और मेलियोलस। मेलियोलस कौन सा होता है, जो हमारा एंकल होता है उस साइड में जो बोनी प्रोमिनेंस है, उभरा हुआ जो बोन है हमारा, उसको मेलियोलस बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे, ईयर, चिक, ब्रेस्ट इन द फीमेल, जेनिटेलिया इन मेल, नीज एंड टोज। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं हम यहाँ पे इस पिक्चर से। देखिए यहाँ पर वही पिक्चर कि सबसे पहले ये यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, तो कौन कौन से है इसमें, बेक ऑफ द हेड मतलब ऑक्सीपिटल, शोल्डर, एल्बो, बटक और हील। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सी पोजीशन है, साइड लाइन, है ना, साइड लाइन पोजीशन है। तो इसमें कौन कौन से है, ईयर, शोल्डर, एल्बो, हीप, थाई, लेग और हील। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रोन पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन कौन सी है, प्रोन पोजीशन। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एल्बो, रिबकेज, थाई, नीज, टोज, ये सारा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो इस बेड सोर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं डिग्रीज, टाइप्स या स्टेजेस ऑफ द बेड सोर। ये सब एक ही चीज है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट टाइप या फर्स्ट स्टेज ऑफ द बेड सोर। इस फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, ओनली इन्फ्लामेटरी साइन एंड सिम्टम्स आर सीन। ठीक है, सिर्फ इन्फ्लामेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स है, और कौन कौन से हैं, रेडनेस, वॉर्म, पेन, इडिमा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स स्किन पे देखे जाएंगे। ठीक है, बट स्किन कैसी होगी, इंटेक्ट होगी, मतलब कि स्किन अभी भी वैसी है, बस क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पिक्चर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये जो थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया है, जिसको क्या लिखा गया है, डैमेज्ड एरिया। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, बोन है, देन मसल्स, देन फैट और देन स्किन। ठीक है, तो यही पोर्शन है, मतलब कि सिर्फ रेडनेस वगैरह इन्फ्लामेशन हो रहा है, और वो कौन सी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड डिग्री के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस एंड डर्मिस ब्रेक डाउन बट सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर नॉट विजिबल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऊपर की जो स्किन की लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस, वो तो ब्रेक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला ये जो है ना, जो आपको डीप में दिख रहा है, वो तो ब्रेक हो गया, बट अंदर की जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है वो अभी भी नहीं दिख रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्शियल स्किन थिकनेस का लॉस होता है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी स्टेज के अंदर होते हैं, तो कौन सी स्टेज में होते हैं, सेकेंड स्टेज के अंदर होते हैं।
नेक्स्ट है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस डर्मिस कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और सबक्यूटेनियस टिश्यूज क्या होंगी, विजिबल होंगी। अब इसके अंदर देखिए एनलार्जमेंट हो गया किसका, अल्सर का, ये डैमेज एरिया क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे रेडनेस थी और अब जाके वो क्या हो गया, बिल्कुल अंदर तक चला गया, मतलब कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक उसके अंदर क्या हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। लास्ट है फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज, ठीक है, और क्या होगा, बोन मसल टेंडन एंड लिगामेंट्स आर विजिबल, ठीक है। इवन क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, लास्ट जो बोन वाली स्टेज है वो भी क्या हो रही है, बिल्कुल ही क्लियरली बोन और टेंडेंस क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा जो अल्सर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ द अल्सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द बेड सोर्स, ठीक है। बेड सोर का असेसमेंट कैसे करा जाएगा, उसको असेस करने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है ब्रेडन स्केल या फिर बोला जाता है नॉर्टन स्केल। ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर एज इट इज पूछा हुआ है। 2018 का जो दिल्ली एम्स का पेपर था उसके अंदर एज इट इज पूछा हुआ है कि बेड सोर के लिए कौन से स्केल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑप्शन दे रखा था ब्रेडन स्केल, तो इसको ध्यान रखना। अब ब्रेडन स्केल के अंदर 6 जो पैरामीटर्स है उनको इंक्लूड करा गया है। कौन कौन से, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, फ्रिक्शन और सेंसरी परसेप्शन, इन 6 पैरामीटर्स को इंक्लूड करा गया। मार्किंग की अगर हम बात करें, इनकी मार्किंग तो सब में 1 to 4 होती है एक्सेप्ट फ्रिक्शन। तो इसको लर्न करने का यही ध्यान रखना है कि आपको क्या लर्न रखना है, फ्रिक्शन, बाकी तो सारे 1 to 4 ही है। वैसे इसकी जो ये मार्किंग की जो मैं बात कर रही हूँ वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं ना कि डे बाय डे एग्जाम का कंपटीशन का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आता है तो हम उसको गलत करके या छोड़कर नहीं है, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। अब देखिए इन पैरामीटर्स को लर्न कैसे करेंगे, तो इनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, वो ध्यान से देखिएगा। लीजिए, माँ ने मारा तो फ्रिक्शन से सारे सेंसरी परसेप्शन लॉस हो गए, लॉस हो गए, ठीक है। तो देखिए एम से हो गया मॉइस्चर, ए से एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, फ्रिक्शन और सेंसरी परसेप्शन। देखिए कभी भी आप ऐसी कोई चीज लर्न करते हैं ना, तो इसको हमेशा इस तरह से ट्रिक बना के लर्न करिए, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और आप इसी तरह के को कोई निमोनिक्स और शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी क्रेनियल नर्व्स और बहुत सारी बता चुकी हूँ, उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो इसकी रेंज होती है 6 से लेके 23 तक। अगर हम मार्किंग की बात करें, अगर मार्किंग 9 से या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 9 है तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है बेड सोर होने के। 10 to 12 की अगर मार्किंग है तो हाई रिस्क है, 13 to 14 है तो मॉडरेट रिस्क है, 15 to 18 है तो माइल्ड रिस्क है, और अगर मोर देन और इक्वल टू 19 है तो नो रिस्क ऑफ बेड सोर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए जो हमने बोला था ना कि ब्रेडन स्केल का यूज किया जाता है, एक्चुअली ब्रेडन स्केल को इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट आप देख लीजिए कि वो स्केल होता क्या है। उसके अंदर हमने 6 पैरामीटर्स देखे थे ना, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन, ठीक है। ये 6 पैरामीटर्स है और इन्हीं का यूज करके क्या करा जाता है, प्रेशर अल्सर के रिस्क को असेस किया जाता है। और ये है नॉर्टन स्केल, ठीक है। नॉर्टन स्केल के अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी और कॉन्टिनेंस, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैसे बेड सोर को प्रिवेंट किया जाता है या उसका प्रिवेंशन क्या है,
तो उसका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है वो क्या है, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवरली, ठीक है, हर 2 आवरली पोजीशन को चेंज करना है पेशेंट की। नेक्स्ट है यूज एयर और वाटर मैट्रेसेस, ठीक है, ये देखिए ये एयर और वाटर मैट्रेसेस इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं प्रेशर को इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं होने देते। नेक्स्ट है कीप द एरिया ड्राई, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था मॉइस्चर क्या है, एक तरह का रिस्क फैक्टर है या एक कॉज है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी और मसाज, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम मसाज और फिजियोथेरेपी से वहां पे जो ब्लड सप्लाई है उस एरिया पे, वहां उस ब्लड सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो नेक्रोसिस और वुंड होने के चांसेस नहीं होंगे। और अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है बेड फ्लोर का, तो उसके लिए ड्राई हीट एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक बल्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, और बल्ब कौन सा होता है, बल्ब होता है 200 वॉट के बल्ब का यूज किया जाता है। ये पहले यूज किया जाता है, अभी इतना वाइडली नहीं करते हैं। और बल्ब और बेडसोर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना होता है, 45 सेंटीमीटर का, ठीक है, और उसको मिनिमम मतलब एटलीस्ट कितना 10 मिनट्स के लिए रखते हैं, ठीक है। और देखिए यही जो डिस्टेंस है ना, अगर कोई बेबी है जिसमें फोटोथेरेपी दी जाती है, तब भी उस फोटोथेरेपी यूनिट और बेबी के बीच में 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए कि पेशेंट को क्या देना है, हाई प्रोटीन, विटामिन सी एंड जिंक फॉर द अर्ली हीलिंग, ठीक है, वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर अगर होगा तो वो अल्टीमेटली हीलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है टॉपिकल इंसुलिन फॉर हीलिंग बाय डिक्रीजिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, उस वुंड के ऊपर टॉपिकली क्या करा जाता है, इंसुलिन लगाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होगा, वहां पे जो शुगर होगा, ठीक है, उसको एब्सॉर्ब करके वहां पे क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है पाउडर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, हम ये तो बोल रहे हैं कि ड्राई रखना है हमें, है ना, वाटर प्रूफ यूज करना है, बट हमें पाउडर नहीं यूज करना है, ठीक है, पाउडर क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब देखिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे इसलिए नोट बना के लिखा है कि एक बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो था उसका अब देखिए क्या निकला यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द बेड एज फ्लैट एज पॉसिबल, ठीक है, एट द लीस्ट एंगल, कि पेशेंट का जो बेड है उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, लीस्ट एंगल पे होनी चाहिए, बिकॉज एलिवेटिंग द हेड एट द एंगल फोर्स द बॉडी टू स्लम्प डाउन, मतलब कि अगर हम जैसे कि पेशेंट का बेड जो है, ये मान लीजिए पेशेंट है, तो पेशेंट के बेड को इतना ही मतलब मिनिमम हमें एलिवेट करना है, क्यों, क्योंकि अगर जो है बेड को हमने ज्यादा एलिवेट कर दिया तो प्रेशर क्या पड़ेगा, यहाँ पर बोनी एरिया पे अल्टीमेटली प्रेशर पड़ेगा। उस वजह से क्या होगा, उस मैट्रेस पे प्रेशर पड़ने की वजह से slump down deeper into the mattress causing potentially damaging shearing force on the body, वो क्या करेगा पेशेंट की बॉडी पे शेयरिंग फोर्स को अप्लाई करेगा। और शेयरिंग फोर्स हमने देखा था कि एक कॉज है किसका, बेड सोर का। तो ध्यान रखना ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है और क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा कर पूछा था, बट इसके अंदर है कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि बेड को कैसे रखना है, लीस्ट एंगल पे रखना है, ठीक है, कैसे रखना है, लीस्ट एंगल पर। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।